कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गई, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हमने शिक्षा में काम किया है वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। पहले वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। मेरे जहन में इस ख्याल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है कि मैंने कल डॉक्यूमेंट्री में एक सीन देखा, मनीष जी ने कहा कि बीच में एक दीवार थी, इधर आप थे। फिर मैंने आपको सुना कि आप कह रहे थे कि मैं टूट रहा था, कमजोर हो रहा था। फिर मुझे लगा यार वो तो 1.5 साल से। कभी आया आपके मूवमेंट में कि पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए था, या कहाँ आ गई, या क्या हो रहा है, या सब खत्म? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि अगर हम राजनीति में नहीं आते तो जितने काम हम कर पाए शिक्षा में, जो हमने शिक्षा में काम किया है वो आज तक भारत में कभी नहीं हुआ, 75 साल में नहीं हुआ। और गरीबों के बच्चों को शिक्षा मिलने लगी है। दिल्ली में 18 लाख बच्चे स्कूल में हैं। उन बच्चों का भविष्य बना है। पहले वो टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ते थे, जर्जर स्कूलों में पढ़ते थे। अब वो शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, शानदार एजुकेशन है, उनको भविष्य मिला है। तो अगर हम राजनीति में नहीं आते तो ये जर्जर व्यवस्था चलती रहती। अभी इस चुनाव में ही देख लो, मैं जब जाता हूँ चुनाव लड़ने तो मैं कहता हूँ मैंने ये काम कर दिए इसलिए वोट दो। वो बस गालियाँ देते हैं, हमें गालियाँ देते हैं। तो ये गालियों का सिलसिला तो चलता रहेगा। ये तो इनकी सेटिंग है। बीजेपी कांग्रेस को गाली देती है चुनाव में, कांग्रेस बीजेपी को देती है। 5 साल ऐश करते हैं, 5 साल पैसे उड़ाते हैं और उसके बाद फिर चुनाव में आ जाते हैं। इन्होंने देश के लिए थोड़ी कुछ करना है। तो हमने राजनीति के अंदर नई लकीर खींची है। 2013 से आपने उसमें, या 2011-13 का आपने डॉक्यूमेंट्री मेंट किया है। कभी कोई पॉइंट आया जहां पर आपको लगा कि आपको आपके पुराने साथी याद आए हों, क्योंकि उस दौर में भी आप लोगों ने संघर्ष किया था? क्योंकि आपके जो साथी लोग हैं उन्होंने आपके इस नए संघर्ष को बहुत अप्रिशिएट नहीं किया। मैंने कईयों के पॉडकास्ट के, कईयों के इंटरव्यूज किए, और वो आपको लेके सिंपैथी रखते थे, लेकिन आप वो सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज करने वालों में वही लोग थे जो आपके अपने थे, और वो आपके बड़े करीबी मित्र हैं। करना चाहिए, क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो करें वो क्रिटिसाइज़। हम देखेंगे वो क्या बोल रहे हैं। अगर हमने कोई गलत किया तो हम सुधारने की कोशिश जैसे आपने मुझसे शुरू में कहा कि आपने, शुभांकर, कहा कि 2013 में आप नायक बनकर आए थे, लेकिन अब वो लेकिन जहन में इसलिए आया क्योंकि जैसे आशुतोष जी आपके साथ थे, जर्नलिस्ट रहे हैं। मैं किसी इंडिविजुअल नहीं, आप उन पे कमेंट मत कीजिएगा, मैं केवल उस कोट को जिक्र करता हूं। ही सेड, अवध ओझा जी ने कहा कि नेल्सन मंडेला भी जेल गए थे। उन्होंने कहा हाँ गए थे, लेकिन करप्शन में नहीं गए थे, शराब घोटाले में नहीं गए थे। आप कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने सारे चैनल जी शाम को बैठ के देख लो, सारे चैनल केजरीवाल को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं। मैं देख रहा था, कभी कभी देख लेता हूँ चैनल, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी, केजरीवाल भ्रष्टाचारी। जनता नहीं मानती। इन सारे चैनलों ने, इन सारे एंकर्स ने, इन सारे तथाकथित पत्रकारों ने हमें भ्रष्टाचारी, मेरे को, मनीष सिसोदिया को, आतिशी को, राघव चड्ढा को, हम सब लोगों को, सत्येंद्र जैन को, संजय सिंह को, सबको भ्रष्टाचारी साबित करने में, कहने में, गालियां देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यही तो इनका मकसद था। तो ये सारे जितने कह रहे हैं ये तो इन्हीं के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं, बीजेपी के इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जो आपको छोड़ कर गए वो भी अब बन गए हैं। उनकी क्या मजबूरियां हैं, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ उम्मीद है, किसी को कुछ उम्मीद है। मैं किसी पे इंडिविजुअल पे टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन अगर जनता ये मानती। जब मैं बाहर आया तो जनता के बीच में गया, मैं जनता के बीच में जाके मैंने पदयात्राएं की। पदयात्रा में जनता बड़ी कठोर हो सकती है आपके साथ अगर आपने कुछ गलत किया हो तो जनता मुझे कहती कि केजरीवाल तूने धोखा दे दिया, लेकिन जनता ने मुझे गले लगाया, जनता ने बहुत वेलकम किया, और कई महिलाएं रोई, मुझे देख देख के बहुत रोई। अभी भी जब जाता हूँ तो अगर मैं भ्रष्टाचारी होता। आप जब आए थे लोकसभा इलेक्शन के पहले, मुझे याद है वो कैंपेन, जेल का जवाब वोट से देंगे, आपने कहा कि अगर आप चाहते हो मैं जेल से बाहर रहूं, 2 तारीख को निकल आऊं, तो आप मुझे वोट दीजिएगा। अगर आप झाड़ू पर दबाएंगे तो मैं बाहर निकल आऊंगा, कमल पर गया तो मैं अंदर चला जाऊंगा। बट फिर आपके अपोजिशन कहते हैं कि साथ के साथ सीट आप हार गए। तो आपने जनता से अपील की थी कि मेरे जेल का जवाब वोट से दे दीजिए। हारना और जीतना बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है, कोई एक फैक्टर पे निर्भर नहीं करता।
चुनाव की हार या जीत कोई एक चीज़ साबित नहीं करती। ये लोग कैसे चुनाव लड़ते हैं और कैसे चुनाव जीतते हैं, ये तो दिल्ली के चुनाव ने इनको एक पूरी तरह से एक्सपोज करके छोड़ दिया। हम्म। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में वोट कटवाने की कोशिश की, हमने इनको काटने नहीं दिए। कैसे इन्होंने हज़ारों की संख्या में, लाखों की संख्या में फर्जी वोट बनवाने की कोशिश की, हमने इनको बनाने नहीं दिए। तो ये कैसे चुनाव जीते हैं? अब खुलेआम मैं सोचता हूँ कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी को दो चीज़ों के लिए याद रखा जाएगा। इस देश की जनतंत्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के दो कंट्रीब्यूशन है बहुत बड़े। एक कंट्रीब्यूशन है, आपको याद है एक ज़माना ऐसा था जब अगर कोई एमएलए बिकता था तो लोग थू थू करते थे कि गंदा आदमी है। खरीदने वाले पे भी थू थू करते और बिकने वाले पे भी थू थू करते थे। वो भजन लाल जी के टाइम का दौर था, आया राम गया राम। उस दौर में लोग थू थू करते थे। अगर कोई सरकार गिरा दे एमएलए खरीद के तो अगली बार वो बनती नहीं थी। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है। अब एमएलए खरीदना और बेचना चाणक्य नीति कहते हैं आप लोग, पत्रकार उसको, चैनल वाले उसको, एंकर्स उसको, एडिटर्स उसको मास्टर स्ट्रोक कहते हैं, चाणक्य नीति कहते हैं उसको।